वर्डप्रेस की एक चीज है जिसका अभी तक हमने आपसे जिक्र नहीं किया। वर्डप्रेस हैज अ वेल केप्ट सीक्रेट, और हमने ये सीक्रेट आपसे भी सीक्रेट रखा है। दैट इज नोन एज द वर्डप्रेस कोडेक्स। क्या है आखिर वर्डप्रेस कोडेक्स एंड हाउ it allows you to use WordPress in a very powerful way is exactly the reason that you're listening to this topic. WordPress एक बहुत complex system है. If you try to understand WordPress, WordPress में क्या है? WordPress is a content management system. WordPress में content है, वो content जो users आके consume करते हैं, और वो कंटेंट कौन क्रिएट करता है? आप, यू, द ओनर, द एडमिनिस्ट्रेटर, द एडिटर, द ऑथर ऑफ द वर्डप्रेस वेबसाइट. यू आर द पर्सन हु क्रिएट्स कंटेंट एंड यू आर द पर्सन हु यूजेस दिस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज नोन एज द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. तो वर्डप्रेस एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एंड वर्डप्रेस इज ऑल्सो ओपन सोर्स. चूंकि ये ओपन सोर्स है, सो अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल यूज इट. तो इस सिस्टम को मैनेज करने का एक तरीका है, इस सिस्टम को एक मैनेज करने का एक मैनुअल है, इस सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन है जिसको हम वर्डप्रेस कोडेक्स कहते हैं. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप एक नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं या आप एक नई गाड़ी ख़रीदते हैं, तो आपको एक मैनुअल दिया जाता है कि यार ये गाड़ी इस तरह चलेगी, इस गाड़ी को इस तरह सही से यूज़ किया जाता है, इस गाड़ी के इंजन पुर्जे इधर हैं, इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी इधर डलती है. सो देयर इज़ द मैनुअल विच टेल्स यू द होल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम. तो चाहे वो गाड़ी हो, या चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, या चाहे वो किसी भी एक टेक्नोलॉजी का कोई सिस्टम हो, हर टेक्नोलॉजी के सिस्टम की एक डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसको हम उस चीज़ का मैनुअल भी कहते हैं. इसी तरह वर्डप्रेस की एक डॉक्यूमेंटेशन है, वर्डप्रेस का एक मैनुअल है जो कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बड़े आसान तरीके से समझाता है, एंड ऑल्सो टेल्स अस कि हाउ द होल वर्डप्रेस सिस्टम एक्चुअली फंक्शंस. दिस मैनुअल, this documentation is known as the WordPress Codex, and it is available for free, it is available online, and it is maintained by WordPress की जो beautiful open source community है. So ये आपको एक एक चीज़ बताएगा WordPress के बारे में कि WordPress पे कौन से functions आप यूज़ कर सकते हैं, WordPress का loop क्या होता है, WordPress की functionalities क्या है, वर्डप्रेस पे PHP के कौन से फंक्शंस चलते हैं, क्या क्या चीज़ वर्डप्रेस पे किस तरह से चलती है. दिस इज दैट मैनुअल, एंड दिस इज समथिंग वर्थ लर्निंग. आप में से वो लोग जो वर्डप्रेस से बिगिनर लेवल से छोड़ के दे वांट टू गो टू एन इंटरमीडिएट लेवल, द वर्डप्रेस कोडेक्स इज फॉर दोज पीपल. वर्डप्रेस कोडेक्स आपको सिखाएगा कि कैसे वर्डप्रेस की आप थोड़ी सी एडवांस फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि क्या यू नीड टू लर्न कोडिंग टू यूज़ द वर्डप्रेस कोडेक्स. सो द आंसर टू दैट इज एक्चुअली यस. कोडिंग बेशक आपको ना आती हो, बट यू मस्ट बी वेरी ओपन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, एंड यू मस्ट बी वेरी ओपन टू एक्सप्लोरिंग. क्योंकि जो कोडेक्स वाला पार्ट है, वर्डप्रेस कोडेक्स, दैट्स अ लिटिल बिट टेक्निकल. वहाँ पे आके थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं. सो बेशक आपको कोडिंग आती हो कि ना आती हो, यू शुड बी वेरी ओपन टू लर्निंग न्यू थिंग्स, एंड यू शुड बी वेरी ओपन टू एक्सपेरिमेंटेशन इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट द वर्डप्रेस कोडेक्स. एक और क्वेश्चन, क्या वर्डप्रेस कोडेक्स फ्री है? तो यस, द वर्डप्रेस कोडेक्स इज़ फ्री टू यूज़, एंड इट्स मेंटेन अगेन, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, द वर्डप्रेस रिपोजिटरी. Do you need to learn the WordPress codex by heart? ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि WordPress is a complex system.
इसमें कोई भी चीज़ आपने रटनी नहीं है या उसको इस तरह दिल से याद नहीं करना, आपने बस समझना है कि ये चीज़ एक जगह एग्जिस्ट करती है, कैसे आप वर्डप्रेस कोडेक्स को ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं. तो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, it's all about knowing of how you can use the WordPress codex in a very very efficient manner. मेरी ज़िंदगी WordPress codex ने बहुत आसान कर दी and it actually changed my life because I was not even a programmer. But using the WordPress codex मैंने थोड़ा थोड़ा PHP को यूज़ करना और सीखना शुरू किया. एक रिक्वेस्ट आपसे मैं करना चाहूँगा कि अगर आप वर्डप्रेस कोडेक्स से कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं तो मेक श्योर यू आर डूइंग इट ऑन अ टेस्ट सर्वर और ऑन एन एक्सपेरिमेंटल सर्वर या होस्टिंग. ये ना करें प्लीज़ कि अपनी लाइव साइट पे जाके उस पर फिडल अराउंड करना शुरू कर दें जिसकी वजह से आपकी साइट या डाउन हो जाए या आपकी साइट में किसी किसी तरह का कोई मसला आ जाए. सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस while using the WordPress codex and while trying the WordPress codex. So try करते हैं, let's go live and see what the WordPress codex is and how it works. अभी तक कोई चीज़ आप सीखे हों या ना सीखे हों, एक चीज़ तो आप सीख गए होंगे और वो चीज़ है कि आप WordPress की सही क्वेरीज गूगल पे कैसे लिखते हैं. तो चूँकि मैं आपको अब कोडेक्स सिखा रहा हूँ तो वी विल सर्च ऑन गूगल WordPress कोडेक्स और हम इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे कि वर्डप्रेस कोडेक्स क्या है और कैसे आप वर्डप्रेस कोडेक्स को यूज़ कर सकते हैं. सो वी विल गो ऑन codex.wordpress.org. ये वर्डप्रेस की अपनी क्रिएट करदा साइट है जिससे वो आपको सिखाते हैं कि वर्डप्रेस कोडेक्स क्या है. इट सेज वेलकम टू द वर्डप्रेस कोडेक्स, द ऑनलाइन मैनुअल फॉर वर्डप्रेस एंड अ लिविंग रिपोजिटरी फॉर वर्डप्रेस इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन. जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, हर गाड़ी हर फोन की एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, एक मैनुअल होता है. दिस इज दैट मैनुअल फॉर वर्डप्रेस विच विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू लर्न. इसमें कुछ चीज़ें काफ़ी टेक्निकल हैं, कुछ चीज़ें इसमें ईजी हैं. तो आराम से देखें, ट्राई करें, समझें, एक्सप्लोर करें कि कौन कौन से फंक्शंस आपके लिए सही हैं. तो आपको बताएगा व्हाट यू नीड टू नो अबाउट वर्डप्रेस, वर्डप्रेस फीचर्स, इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस. फिर है लर्न हाउ टू यूज़ वर्डप्रेस. फिर है वर्किंग विथ थीम्स, राइटिंग अ प्लगइन, contribute to development, give back. So these are the different sections that are available on the WordPress codex. एक simple example लेते हैं. Let's go to using plugins और देखते हैं WordPress codex उधर हमें क्या बताता है. So it gives you an introduction. It gives you an idea about default plugins कौन से हैं और this is basically what the WordPress codex is. But you can use the WordPress codex to look for some of the advanced things. Like for example, अगर आप देखना चाहते हैं कि आप plugin कैसे लिखेंगे, so ये आपको एक पूरा WordPress codex मिल जाएगा which is about writing a plugin. And obviously this demands a certain level of knowledge, a certain level of skill. ये आपको WordPress hooks के बारे में बताएगा which is obviously advanced stuff. तो बेशक आप ये करें ना करें, आपको इसके बारे में पता लाजमी होना चाहिए. There are more sections to explore. Sections like what is the plugin API? भाई plugin API आखिर क्या है? So यहाँ पे आप पूरी डिटेल में कंटेंट इसका पढ़ सकते हैं, हुक्स के बारे में पढ़ सकते हैं, एक्शंस के बारे में पढ़ सकते हैं, फिल्टर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, फंक्शनल रेफरेंस के बारे में पढ़ सकते हैं. So the codex is a very very detailed resource about WordPress and on how to use WordPress efficiently. साथ ही साथ codex पे FAQs भी हैं. What are FAQs? FAQs are frequently asked questions. तो ये देखें, एक FAQ है about WordPress. What is WordPress? Why choose WordPress? What are WordPress features? ये सारा आपको WordPress के codex पे available है. So consider the WordPress codex as your best friend. As a WordPress expert, अगर आप डेली WordPress codex की वेबसाइट को रेफर नहीं कर रहे तो you will not or you cannot become a good WordPress expert. As a WordPress expert, आपको at least दिन में आधे घंटे से 1 घंटा लाजमी WordPress codex की वेबसाइट पे लगाना चाहिए
So you can actually learn कि क्या क्या different options हैं, functionalities हैं WordPress Codex से related जो आप सीख सकते हैं. Do you also know कि आप volunteer कर सकते हैं WordPress की community में. यहाँ पे एक option है which says volunteers needed for Codex documentation. फिर साथ ही साथ you can also become a volunteer for the WordPress support forum. So आप एक volunteer भी बन सकते हैं WordPress के साथ. And this will obviously add to your resume. So WordPress Codex को ज़्यादा से ज़्यादा use करें. Use it as an opportunity to learn. Use it as an opportunity to grow. Use it as an opportunity to give back to the WordPress community. The good thing about the WordPress Codex is that all of this is open source and all of this is very easy to edit, very easy to add और ये different languages में भी available है. So कुछ यहाँ पे ऐसे भी pages होंगे जो आपको उर्दू language में भी मिल जाएंगे. So use the WordPress Codex to your advantage. इस पे WordPress के lessons हैं, उनको जाके पढ़ें, देखें कि how things can evolve for you, देखें कि कैसी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा easy हो सकती हैं. So give this a very very detailed look and see कि कौन-कौन सी features हैं which will help you become really really good with WordPress. So ये सारे sections को एक-एक जाके explore करें, इन functionalities को अपनी website पे try करें and साथ ही साथ देखें कि कौन सी functionality आपकी WordPress website के लिए सही हो सकती है. तो ये लफ्ज़ जिन में याद रखिएगा, WordPress Codex is your best friend. Keep trying it, keep learning, and let's grow and learn together as part of this digiskills.pk journey.